अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Vivo Y90 के बारे में। ये एक लोअर मिड रेंज कैटेगरी का स्मार्टफोन है और इसकी रिटेल प्राइस पाकिस्तान में रखी गई है 18,999 रुपए। अब इसके कंपटीशन में जो स्मार्टफोन्स आते हैं वो है Realme C2, INFINIX Smart 3 Plus, Honor 8s और Nokia का 2.2। अब इस प्राइस रेंज के अंदर लोगों की ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं होती, लेकिन कोई भी स्मार्टफोन कंपनी अगर थोड़ी सी वैल्यू एडिशन दे दे अपने स्मार्टफोन के अंदर तो लोगों का रुझान उस स्मार्टफोन की तरफ चला जाता है, इरिस्पेक्टिव वो किस कंपनी का भी हो। अब क्या ये स्मार्टफोन Vivo Y90 वैल्यू एडिशन देता है और अपने कंपटीशन पे एज रखता है? इन सब पे करते हैं बात, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली कर लें इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लें प्रेस, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मेरा नाम है सच चौधरी, आप देख रहे हैं PriceOye का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को शुरू करते हैं। Vivo Y90 आता है 6.2 इंचेस की IPS LCD स्क्रीन के साथ। 720 मल्टीप्लाई बाय 1520 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन है इसकी स्क्रीन की और पिक्सल डेंसिटी है 270 ppi। चिपसेट इसमें यूज की गई है Helio A22। OS में ये फीचर करता है फन टच OS 4.5 जो कि Android 8.1 ओरियो पे बेस है और होपफुली ये अपग्रेडेबल भी हो। रैम और इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो ये फीचर करता है 32 GB इंटरनल स्टोरेज और 2 GB रैम। इसमें माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है जिससे आप 256 GB तक इसकी मेमोरी बढ़ा सकते हैं। रेयर साइड में ये फीचर करता है सिंगल कैमरा जो कि 8 मेगापिक्सल का है और फ्रंट फेसिंग कैमरा इसका 5 मेगापिक्सल का है। USB इसमें माइक्रो USB 2.0 दी गई है और इसमें हेडफोन जैक की अवेलेबिलिटी भी है। बैटरी इसमें 4030 mAh की है। अब बात करते हैं Y90 के प्रोज एंड कॉन्स पे। इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो है इसकी 4030 mAh की बैटरी और 720p का जो इसका डिस्प्ले है कंप्लीमेंट करेगा इसकी बैटरी लाइफ को। लेकिन अगर हम इसके कंपटीशन पे देखा जाए तो वहाँ पे भी हमें इस तरह की बैटरी मिल जाती है। कुछ एडिटिव नहीं है, कुछ एडिशन नहीं है वैल्यू के अंदर, क्योंकि अगर हम देखें इसके कंपटीशन पे तो हमें ड्यूल कैमरा सेटअप भी मिलता है, ट्रिपल कैमरा सेटअप भी मिल जाता है, इससे बेहतर रैम और इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, इससे अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। तो कुछ एडिशनल वैल्यू नहीं है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इस प्राइस रेंज के अंदर एक्सपेक्टेशंस किसी की भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन कुछ ना कुछ अजाफी देना चाहिए ताकि लोगों का रुझान हो सके। तो यहाँ पे Vivo Y90 से हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता, तो मेरी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप 18-19 हज़ार का ये स्मार्टफोन है उस पर खर्च करें। इसकी जगह आप INFINIX Smart 3 Plus ले सकते हैं। Nokia 2.2 बेटर ऑप्शन है तो इसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मेरी कंसीडरेशन नहीं है और मैं भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप Vivo Y90 खरीदें। अब आपकी इस बारे में क्या राय है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और हम डिबेट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कर दें इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ कर दें इसको शेयर। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। दिस इज साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।